हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाएगा। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 देखा जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस इफ एजेस लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 गुणित 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस, मतलब जो सिल्वर है, चांदी जो है, वो एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलित होता है। मतलब जो चांदी के अंदर की बनावट है उसकी बनावट कैसी है? एफसीसी लैटिस की तरह है। अब जो चांदी का जो लैटिस बनता है एफसीसी, अगर उसके एक सेल को देखा जाए तो उसके प्रत्येक सेल में किसी भी सेल का अगर हम लोग देखा जाए, उसके एजेस की, उसके किनारों की जो लंबाई दिया हुआ है वो 4.07 गुणित 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उस सेल की जो डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? तो कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। जो क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, सिल्वर का कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक जो है सिल्वर का क्रिस्टल का निर्माण होता है, और जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? एफसीसी लैटिस होता है। तो देखिए यहाँ पे एक ये मान लेते हैं कि यह जो है सिल्वर का एक जो है यूनिट सेल है। यूनिट सेल किसका? ऑफ सिल्वर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसके किनारों की लंबाई, प्रत्येक किनारों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो क्या है? ए है। उसका डेंसिटी हमको दिया हुआ है रो डैश। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस जो यूनिट सेल है ना, इसको मिलाने से, ढेर सारी यूनिट सेल को आपको मिलाने से जो बनेगा वो क्या बनेगा? एफसीसी लैटिस, क्रिस्टल का एफसीसी लैटिस, क्रिस्टल का लैटिस का निर्माण होगा। तो जो लैटिस बन रहा है उसका मास क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हम लोग सबसे पहले जो है देखेंगे क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है प्रत्येक जो कोष्टिका है, एक सेल है, यूनिट सेल है, उसके किनारों की लंबाई। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया है। एजेस लेंथ ऑफ द सेल कितना दिया हुआ? ए का मान 4.07 गुणे 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है डी डैश। किसका डेंसिटी दिया हुआ है? यूनिट सेल। आप क्वेश्चन में आपको बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग लिंक में दे रहा हूं आई बटन में, आप लोग देखिएगा। वहां जो यूनिट सेल का जो डेंसिटी होता है वो किसके बराबर होता है? पूरे सेल के डेंसिटी के बराबर। तो यहाँ पे डेंसिटी यानी रो डैश बराबर रो बराबर कितना दे दिया गया है? 10⁵ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जो इसका डेंसिटी है वो क्रिस्टल की डेंसिटी के क्या होगा? बराबर। क्रिस्टल का डेंसिटी हम क्या मान लेते हैं? रो। तो यूनिट सेल का डेंसिटी हो जाएगा रो डैश। और जो क्रिस्टल है वो कौन सा है? एफसीसी टाइप का क्रिस्टल है। तो हमको दो चीज बस दिया है और हमसे क्या पूछना चाह रहा है? यम का मान पूछना चाह रहा है। तो जब भी एफसीसी टाइप का क्रिस्टल, जब भी कोई क्रिस्टल कहे एफसीसी टाइप का क्रिस्टल है या एससीएस टाइप का है या एफसीसी टाइप का क्रिस्टल है, उसके लिए जेड का मान एक होता है। फार्मूले में जरूरत पड़ेगी इसके लिए। जेड का मान तुरंत हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, हमको याद करना पड़ेगा वो जेड का मान कितना होता है। इसके लिए एफसीसी क्रिस्टल के लिए 4 होता है। जेड क्या होता है कि एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। जेड इसके लिए क्या होगा? जेड बराबर 4। ये कौन सा है? एफसीसी क्रिस्टल।
FCC क्रिस्टल के लिए जेड का मान क्या होता है 4। आपको कितने तरह के क्रिस्टल होते हैं और उसमें कणों की संख्या जेड का मान क्या होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एस सिंपल क्यूबिक सिस्टम, उसके लिए जो जेड का मान होता है वो 1 होता है। उसके बाद होता है BCC के लिए जो जेड का मान होता है वो 2 होता है। BCC को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद FCC जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है फेस सेंट्रल क्यूबिक, इसके लिए जेड का मान कितना होता है वो 4 होता है। तो ये आप आगे क्वेश्चन में कहीं दिया रहेगा। अगर यही क्वेश्चन कहता है कि यह BCC है तो हम जेड का मान क्या रखते 2 रखते। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि सिल्वर जो है क्रिस्टलाइज इन SCS क्रिस्टल तो हम जेड बराबर क्या रख देते, जेड का मान हम लोग 1 रख देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है FCC, तो हम लोग जेड का मान क्या रखेंगे 4। जेड का मान आप देखिए यहाँ जो जेड की वैल्यू है मैं लिख दिया हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, ये आता कैसे है अगर आप याद नहीं करना चाहता कैसे आता है तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 का यही पोर्शन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ये कैसे आता है तो मैं आई बटन में लिंक देता हूँ, आप उस वीडियो को देखेंगे तो एकदम पूरा समझ जाएंगे कि ये जेड का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ जेड का मान यहाँ 4 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यम बराबर क्या होगा, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। यम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर बराबर क्या होगा। तो यम बराबर जो हमारा होता है वो होता है रो ए क्यूब एन ए अपॉन जेड। अगर यह फार्मूला कैसे आया है इस क्वेश्चन को देखना है, आपको समझना है। तो यह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में है। आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो हम लोग जो है इस फार्मूले में ये वैल्यू पुटअप कर दिया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए का मान हमको पता है, रो का मान पता है और जेड का भी मान यहाँ दिया हुआ है। और यन्ने क्या होता है मान नहीं पता है, तो यन्ने होता है एवोगाड्रो संख्या। तो यन्ने बराबर जो होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23। इसका मान आपको याद होना चाहिए, एवोगाड्रो संख्या है। तो देखिए हमारे पूरे चीज जो भी हमारा गिवन में चाहिए फार्मूले में चाहिए वो सब हमको पता है। तो यहाँ यम का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। यम बराबर हो जाएगा 6, रो का मान है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, गुणे ए की वैल्यू है 4.07 गुणे 10⁻⁻8 इसका क्यूब, और यन्ने की वैल्यू जो है 6.022 गुणे 10⁻23 है, और जेड की वैल्यू यहाँ पे हम 4 रख देंगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलकुलेट करके पहले से रखा हूँ, तो ये आएगा 1.657 ग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप लगाने जाएंगे तो उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग है गिवन। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको गिवन नजर आएगा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ तो क्या छुपा, जैसे FCC लैटिस दिया है तो इसमें एक पॉइंट छुपा था, जेड का मान छुपा हुआ था, जेड बराबर 4, वो हम ढूंढ के निकालेंगे। ये कैसे पता चलेगा हमको क्या क्या ढूंढना है, तो पहले आप गिवन लिखिए, फार्मूला लिखिए, फिर देखिए उस फार्मूले में एक और क्या क्या चीज की जरूरत है। जैसे इस फार्मूले में हमको जेड और एन की जरूरत थी जो हमको गिवन में नहीं दिया हुआ था। गिवन में उसका हिंट दिया हुआ था कि FCC लैटिस है। FCC लैटिस के लिए हम जेड का मान यहाँ से ढूंढ लेंगे, 4 हो जाएगा। और यन्ने भी नहीं दिया था तो यन्ने का मान हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो फिर हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले में गिवन की जो वैल्यू है पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप अगर केवल फार्मूला ही लिख देते हैं, गिवन ही लिख देते हैं, पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन ही लिख दीजिए। क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में मत छोड़िए। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो एक भी नंबर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप गिवन लिखिए। पहले गिवन तो कोई भी लिख लेगा, ढूंढ के लिख लेगा, प्रयास करिए गिवन लिख लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन आपने लिखेंगे तो आधा नंबर पा जाएंगे। उसके बाद जो गिवन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसके हिसाब से एक उचित फार्मूला ढूंढिए। फार्मूला किसी भी
सूत्र के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए 1 से 2 या 3 होते हैं, बहुत आसान होता है ढूंढना। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए बस एक ही फार्मूला है, इसमें 2-3 ढूंढना नहीं है, तो ये हो गया। अगर आप केवल गिवन और उस क्वेश्चन का फार्मूला लिख दिया जिसमें आपको पुटअप करना है, तो आपको जो है आधा आधा 1 नंबर मिल जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन में। आप सॉल्व मत करिए, आप बस यहीं लगा के छोड़ दीजिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 से 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला गिवन, दूसरा उसके लिए उचित फार्मूला, पहला गिवन फिर उचित फार्मूला, फिर उचित फार्मूले में जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन में सारा नहीं दिया रहता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना रहता है। और जो उचित वैल्यू फार्मूला में आप देखेंगे क्या क्या चीज की जरूरत है हमको, रो का, ए का, एन का, जेड का यहाँ जरूरत था। हम क्वेश्चन में केवल ए और रो का मान दिया हुआ था, जेड और एन का मान नहीं दिया हुआ था। तो जेड का उसमें क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ेंगे, छुपा रहेगा। जैसे एफसीसी लैटिस है तो जेड का मान कितना होता है 4। अगर वही बीसीसी लैटिस रहता तो जेड का मान कितना होता 2। एससीएस लैटिस होता, सिंपल क्यूबिक सिस्टम रहता तो जेड का मान 1 होता। एन का मान सबको पता रहता है और फार्मूला में हम पुटअप करके आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझने में या कोई और दिक्कत है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लगाएं। अगर समझ में भी आ गया तब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।